हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इन इंडियन रेलवे। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपने 14 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम अपने पढ़ेंगे। तो आपने पीछे की शिफ्ट के सारे एग्जाम कर लिए होंगे, तो आपने अच्छे से उसकी तैयारी भी कर ली होगी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि अपने इसका जो भी आपको मैंने बुक बोली थी आपने लगाई होगी, ठीक है, उसमें आपने काफी क्वेश्चन लिखे होंगे, है ना। क्योंकि हर पेपर में आपको कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन मिल गए होंगे ऐसे क्वेश्चन। और किसी को शर्माना नहीं है कि आसान क्वेश्चन है उसको मैं क्या लिखूं, है ना। अगर आप शर्माओगे तो आप पीछे रह जाओगे दोस्तों। ठीक है, तो आपको जो भी आप काम करते हो, ग्रुप आपको दिया हुआ बना के, टेलीग्राम का ग्रुप है, उसके अंदर आप इस क्वेश्चन की फोटो डाला करो मेरे को। ठीक है, जिसने भी लिखे हैं सभी, मैंने बोला है सभी को लिखने हैं। तो जितने क्वेश्चन हो गए आप उसमें डालना, ताकि मेरे को पता चले कि आप कितने सीरियस हो। ठीक है, अगर आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है, आप लिख रहे हो आप, तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन पक्का हो जाएगा अगर आप सीरियस हो तो। ठीक है, तो मैं वेट करूंगा आपकी। आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर इसको डालना है। ठीक है, फोटो खींच के इसको डालना है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें। और इसके अलावा अगर आपको रेलवे से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर विजिट करके अपनी कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, श्रेणिक ने 2:39 पर एक बल्ब ऑन किया। उसी दिन इसको 12:30 पे बंद कर दिया। बल्ब कितने घंटे चला या कितने टाइम चला? दोस्तों आपको बोल दे 5 बजे मैंने बल्ब ऑन किया और 7 बजे बंद कर दिया, आप बोलोगे सर कितने घंटे चला? तो 2 घंटे चला। आपने क्या किया, 7 में से आपने 5 को माइनस कर दिया, 7 माइनस 5, तो आंसर आ गया 2 घंटे। इसी प्रकार इसमें 12:30 और 34 तक चला, और चलाया कब था? 2:39 और 40 तक। ठीक है, माइनस करना है। अब देखो 34 सेकंड में से 40 सेकंड माइनस नहीं होंगे, आप इधर से 1 मिनट उधारा ले लो। उधार लेते हो ना, जिसे इसका लेते हो आप, हंसी लेते हो, तो इसमें एक लेंगे तो यहाँ तो 29 सेकंड बच जाएगा, 29 मिनट। यहाँ 1 मिनट गया, 60 सेकंड गए ना, तो 34 में जोड़ो 4 और ये 94, ये माइनस करो, यहाँ पर 94 हो गया सेकंड। तो 40 माइनस करो, कितना आ गया? 4, ये 5, 54 सेकंड। यहाँ ऑप्शन में देखो किस में है, एक में ही है, तो ये आंसर आ गया। आगे जाना ही नहीं आपको। अगर फिर भी करना हो, आप 29 मिनट में से 39 मिनट घटाना है, फिर नहीं कटेगा, आप यहाँ से फिर एक कम लेकर दो, 1 घंटा, यहाँ 11 घंटे बच गए। 1 घंटा इधर लेके जाओगे तो 1 घंटे को 60 मिनट लिख लो, तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ो, 60 और 20 80, 89 हो गया। इस 89 में से ये 39 माइनस करो, 0 ये 5, तो 50 आ गया। ओके, अब 11 में से 2 गया 9, तो 9 घंटे 50 मिनट और 54 सेकंड तक चला है। चलिए नेक्स्ट पे, द्विघात समीकरण है दोस्तों। इसमें x की वैल्यू दी है, k की वैल्यू आएगी, और दूसरा मूल पूछा है इसका, तो x² माइनस 4x प्लस का k इक्वल टू 0। x की वैल्यू 3, तो 3 तिया 9, 4 तिया 12 प्लस का k इक्वल टू 0। ये -3 आएगा, यहाँ से k की वैल्यू कितनी आई दोस्तों? प्लस का 3 आ गई। अब ये k की वैल्यू इसमें रखो, x² माइनस का 4x प्लस का 3 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण है, इसके पेयर करने बनाने होते, इसके टुकड़े करने होते हैं, है ना। या तो 3 और 1 बनेगा, या फिर 2 और 2 बनेगा, दूसरा भी 1 या 3 होगा, तो सेम ही आएगा। अब देखो माइनस का 4 रखना है मेरे को, तो -1 और -3 रख लो, तो -3 और -1 -4 हो जाएंगे। इसी प्रकार ये भी माइनस होंगे, लेकिन देखो इनका गुणा क्या आएगा? 3 एकम 3 आएगा, इसके बराबर आना चाहिए, ये तो आएगा नहीं, 2 2 4 हो गया, तो ये पेयर तो कट गया, ये बच गया, है ना। आपके पास पेयर कौन सा बच गया? ये। अब ये जब अपने इसका आंसर करते हैं तो इसका साइन उल्टा हो जाता है। साइन कैसे उल्टा? इसका मतलब माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस हो गया। ये पेयर तो आपके पास देखो इसका था मूल, कौन सा? दूसरा मूल पूछा, तो एक इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे, एक टावर के पाद में एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। दोस्तों एक तो है आपके पास टावर और एक है पहाड़ी, तो ये टावर छोटा होगा, पहाड़ी क्या होगी? ऊंची होगी। ओके, अब कहता है टावर के शीर्ष से पाद से, टावर के पाद से एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण, देखो इसका पाद है ये टावर का, ये पहाड़ी का शीर्ष है, इसका उन्नयन कोण दिया हुआ है कितना? 60 डिग्री। इसी प्रकार टावर के शीर्ष, टावर का शीर्ष ये रहा, पहाड़ी के पाद का उन्नयन कोण तो ये आएगा, सॉरी ये यहां तक जाएगा। ठीक है,
ये कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, अब कहता है कि यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर है, ये 50 है, तो बताओ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। अब देखो दोस्तों आप क्या करोगे, आपको देखो 30 ये ट्राइंगल दिया हुआ है, इसमें वैल्यू दी हुई है कौन सी, ये 30 डिग्री के सामने, 30 डिग्री के सामने एक रेशियो होता है, तो ये 60 बनेगा, 90 डिग्री कौन है ना ये, तो ये कितना होगा √3, ये कितना होगा 2, इसका तो काम ही नहीं है अभी। इसका मतलब ये रूट इसके सामने एक वैल्यू है, एक रेशियो, यहाँ कितनी होगी √3 होगी। अब देखो दूसरा ट्राइंगल देखो जिसमें 60 डिग्री कोण है, ये 60 है, ये √3 है, ये कितना बनेगा 30 बनेगा। अब देखो 30 के सामने वाली √3 है, तो 60 के सामने वाली इसका √3 गुना हो जाएगी, तो √3 इंटू √3 हो जाएगा। बताया था ना आपको, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 रेशियो। आपको इसी की तो पूछिए, ये 3 आएगी, देखो इसके सामने वाली ये 30 डिग्री कोण है, इसके सामने √3 है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका √3 गुना 3 गुण 3 हो गया। अब देखो एक रेशियो की वैल्यू 50, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 हो जाएगी, तो ये आंसर आ गया इसका। ओके, ये आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट देखो दोस्तों, यदि 1998 में कुल बिक्री 7890 थी, 1999 में 16.5% की वृद्धि हुई, तो वर्ष 1999 में कुल बिक्री कितनी थी। देखो 98 ये रहा, इसमें इन सभी में टोटल बिक्री आपको ये दी है, आपको पूछे इसमें बताओ कितनी थी, 7890 थी इसमें, और इसमें वृद्धि कितनी हुई है 16.5% की, तो 116.5% की वैल्यू निकालनी है आपको। ये जीरो, ये पॉइंट हटा दिए, जीरो आ गया, इसको गुणा करके अप्रोक्स में आंसर निकालना है आपका, आपको गुणा करना है, गुणा आप कर सकते हैं। ठीक है, किसी संख्या का 30% का मान 30% बराबर कितना है 33, 100% वैल्यू निकालनी है, बताओ क्या आएगा, 33 डिवाइड बाई 30 इंटू में 100 आ गया, जीरो से कट गया, इससे कटा 11, इसको 10 आंसर आ गया इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे 5776 का वर्गमूल। दोस्तों पीछे देखो, इसका निकालोगे तो आपको पता है कि ये 5776 है, पीछे के 2 अंक लो, इसमें से या तो 4 का स्क्वायर करेंगे तब 6 आएगा, या क्या करोगे आप 6 का स्क्वायर करोगे तब आएगा। इससे जस्ट छोटा देखो, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ये तो ऊपर चला गया, तो इसको देखो ये 7, ये 7 है। अब देखो दोनों में से कौन सा आएगा, इस 7 को आगे वाली संख्या 8 से गुणा किया करो, 7 × 2 56, अंदर वाला देखो ये रूट इसका निकालना था, ये बताओ इससे बड़ा आया है या छोटा, बड़ा है तो बड़े वाला आंसर हो गया। ठीक है, आंसर आएगा इसका ये गलत दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट पे, किसी भिन्न को जब 1/3 में से घटाया जाता है तो 1/12, मान लो x है, इसमें से 1/3 घटाया जाता है तो 1/12 प्राप्त होता है। ओके, इसका मतलब 1/12 प्लस का 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 12 और ये 36, तो 15 बटे कितना आ गया दोस्तों 36 आ गया, 3 से काटो, 3 5 15, 3 से काटा 12, तो 5/12। अब देखो कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर भिन्न थोड़ी है ये x, अरे दोस्तों इसको x अपॉन y लिख लो, माइनस का 1/3 बराबर में 1/12, इसी की तो वैल्यू निकालनी है, आप x मान लो, a मान लो, xy अपॉन y मान लो, है ना, इसको इधर लेके जाओगे तो चीज तो यही बनेगी सही। चलिए नेक्स्ट, 20 28 और 48 का HCF ज्ञात करना है दोस्तों, 20 28 और 48 का HCF ज्ञात करना है। दोस्तों आप इसको इस प्रकार लिख के कर सकते हो। ठीक है, कॉमन जहां तक तीनों में भाग जाए, HCF ऐसे निकलता है, इसका LCM भी निकलता है ऐसे, लेकिन यहाँ पर तब तक भाग देना है, उसमें LCM में तो 1 तक लेके जाते हैं, लेकिन इसमें देखेंगे कि तीनों में एक साथ भाग जाना चाहिए। जैसे 4 का जा रहा है क्या, 4 5 20, 4 7 28, 4 से काटा 12। अब देखो इसमें 5 है, ये 7 है, अविभाज्य संख्या ही भाग जाएगा, नहीं तो 4 ही आंसर आ गया इसका। नहीं तो आप और भी तरीके इसके इनका डिफरेंस लेके भी देख सकते हो, कितना आएगा डिफरेंस 4, ये कितना आया 20, 4 और 20 में LCM HCF कितना आएगा 4 आएगा, है ना, तो ये 4 आंसर आ जाएगा इसमें। चलिए, आदित्य को एक परीक्षा में 78% अंक प्राप्त हुए, यदि उसे 663 अंक प्राप्त हुए हैं तो अधिकतम अंक, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू ये है, आपको अधिकतम का मतलब 100% की वैल्यू पूछी है, 663 डिवाइड बाई 78 इंटू में 100, इसको काटो, कितने से कटेगा 3 से, 26 दिया 78, 3 से काटा 22, 3 एकम 3, 13 दूना 26, 13 एकम 13, 7 और 2 9, 13 7 91, 2 से काटा 50, 17 5 85, 850। चलिए नेक्स्ट, 16 28 और 42 का LCM पूछा है दोस्तों, अब की बार 16 28 और 42 का LCM, तो LCM में सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, 42 ले ली। अब देखो 16 में 42 के अंदर क्या क्या है, आप बोलोगे सर 42 के अंदर आया है 2 इंटू 2 इंटू 21 दूना 42, 3 इंटू 7 हो जाएगा, ये चीज आई है। अब देखो 16 में क्या है, एक बार 2 तो आ गया यहाँ पर, लेकिन
कितना आएगा 4 इंटू 2 लिखोगे, 4 इंटू मान लो 8 इंटू 2 लिखोगे इसको, तो 2 तो एक बार आ गया, 8 नहीं है तो 8 से गुणा कर दो इसको, कर दिया। अब इसको चेक करो, 4 7 28 है, तो 4 तो देखो इसमें आ गया, देखो 4 2 8 हो जाएगा, लेकिन 7 नहीं है तो 7 से गुणा कर दो, इनको गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 336। चलिए नेक्स्ट पे, ये बढ़िया सवाल है दोस्तों, ध्यान से समझना, मैं अच्छे से समझाऊंगा इसको भी। पूरी गति से काम कर रही एक पाइप किसी खाली टंकी को 1 घंटे में भर सकती है। दोस्तों एक कोई पाइप है, ये इसको 1 आवर में भर सकती है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि पहले घंटे के दौरान यह अपनी क्षमता का 1/12, दूसरे घंटे के दौरान यह अपनी क्षमता का 1/9, तीसरे घंटे के दौरान यह अपनी क्षमता का 1/6, फिर चौथे घंटे में 1/4, पांचवें घंटे में 1/3। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल काम आपका 5 घंटे चला दोस्तों, ठीक है। ये 6 हो गया क्या। अपने जो सवाल करते हैं, जैसे मान लो 12 घंटे में कोई काम कर सकता है और एक कर सकता है 18 घंटे में, आप एलसीएम लेते हो 36, 12 तिया 36, 18 दुआ 36। अब आपने मान लो 4 घंटे काम किया, इसका मतलब है ए का, मान लो ये ए है और ये बी है, इसका मतलब हुआ ये पहले घंटे में भी 3 काम करेगा, दूसरे तीसरे चौथे इन सभी में 3-3 काम करेगा, है ना, बराबर काम कर रहा है सभी में। लेकिन अब इस सवाल में ये दे दिया कि पहले घंटे में 3 कर रहा है, तो दूसरे घंटे में 3 नहीं करेगा, इससे कुछ कम करेगा, इसका मान लिया बोल दिया 3 का 1/3 काम करेगा, तो कितना काम करेगा, एक ही काम करेगा, देखो, है ना। मान लो पहले दिन 1 लड्डू खाए पहले घंटे में, दूसरे घंटे में 1 लड्डू खाएगा, तीसरे घंटे में कह देगा कितना बटे, इसमें भी करेंगे अपने। तो ये थोड़ा सा इससे इस प्रकार अलग है कि आप जो सवाल करते हैं वो हर घंटे सेम काम होता है, टोटल काम। अब इसने हर घंटे अलग अलग कर दिया। अब बी के लिए क्या दिया हुआ है, ये अपना काम 2 घंटे में कर सकता है। अब देखो यहां से आपको देखो इसी प्रकार सेम करता है कि अन्य पाइप बी है, वो भी पहले घंटे में 1/12, फिर 1/9, 1/6, 1/4, 1/3, सेम तरीके से ये भी काम करता है। तो 1/12, 1/9, 1/6, 1/4 और 1/3, तो टोटल काम मानना होगा तो नीचे वालों को मान लो, तो 12, 9, 6, 4, 3 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 36 आएगा। टोटल कितना आएगा 36। अब आप 36 मानो, 72 मानो, 36 × 108 मानो, 36 × 144 मानो, इससे आगे आप कितने गुना भी मान सकते हैं। तो अपने इसको थोड़ा सा बड़ा मान लेते हैं कि ताकि आपको पॉइंट्स में ना जाना पड़े। मान लो 72 का मान लिया आपने, आपने 72 काम मान लिया इसका। अब देखो 72 काम है, टोटल 72 लीटर पानी है, मान लो 1 घंटे के हिसाब से इसकी एफिशिएंसी 72 आ गई, 2 के हिसाब से इसका कितना आ गया 36 आ गई है, ओके। तो ये आ गई एफिशिएंसी इसकी ए की और बी की। अब देखो दोस्तों पहले घंटे में ये कितना काम करता है, 72 का 1 मान लो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 72/12, 72 का 1/12। दूसरे घंटे में 72 का 1/9, तो 72 का तीसरे घंटे में 1/6, 72 का कितना हो जाएगा 1/4 और 72 का 1/3। ये अपने इसकी निकाल रहे हैं, है ना। ये बोल देता कि ये पूरे 5 घंटे 72 की एफिशिएंसी से काम करते हैं, तो अपने 72 × 5 कर देते और टोटल काम आता। लेकिन अब क्या है, ये इसको ये नहीं बोला, इसने अलग अलग काम करवाया है। इससे कितना आएगा 6, इससे 8, इससे 12, इससे 18, इससे 24, इनको ऐड करो, 24 और 18 42, 44, 54, 62, 62 और 6 68, 68। इसका मतलब ए ने टोटल काम किए दोस्तों 68 काम किए, ओके, 68 लड्डू खाए हैं। इसी प्रकार बी ने किया है, तो 36 का 1/12, 12 × 36, फिर 1/9 करो, इसको सेम इसी प्रकार लिखना है, 36/12, 36/9, 36/6, 36/4, 36/3। तो 1/9 करोगे तो 4, 1/6 करोगे तो 6, 36 का 1/4 करोगे तो 9, 36 का 1/3 करोगे तो 12। इसको ऐड करो, 12 और 9 21, 27, 31, 34, 34 आ गया। इसका मतलब ए ने 68 लड्डू खाए, बी ने 34 लड्डू खाए, टोटल कितने लड्डू खा गए, ये आ गए 8 और 4 12, 102। देखो खाने थे 72 लड्डू, खाए 102, तो 30 क्यों ज्यादा खाए, मान लो ये पानी का बात है, तो मतलब 30 लीटर पानी इसने एक्स्ट्रा भरा है। क्यों, क्योंकि ये खाली करने वाला पाइप भी है, तीनों पाइप लगे हुए, तो 5 घंटे लगे, तो खाली करने वाले पाइप ने 5 घंटे लगाए, तो 6 की एवरेज आ गई इसकी एफिशिएंसी। तो ये बोल रहा है कि खाली करने वाला पाइप मान लो सी है, तो ये 72 काम कितने घंटे में करेगा, 6 की औसत से 6 एफिशिएंसी है, तो 12 घंटे में करेगा। ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, समझेंगे क्या। देखो ए ने 68 काम किया पूरे काम में से, बी ने कितना किया 34, टोटल हो गया 102, लेकिन करना था 72 ही काम, क्योंकि ये देखो 72 ही माना था आपने।
30 एक्स्ट्रा किया क्योंकि खाली करने वाला पाइप भी लगा हुआ है इसमें, निकालने वाला सी पाइप भी है ना। इसने कितना काम किया है, 30 काम किया। तो 30 काम इसने कितने घंटे में किया है, 5 घंटे में। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। उससे निकाल लिया अपने यहाँ पर। तो 6 का इसमें डिवाइड करोगे तो पूरा काम कितने, मतलब पूरी टंकी कितने घंटे में खाली कर देगा, तो 12 घंटे में। चलिए नेक्स्ट पे, किसी ईंट के बाहर का 3/4 मतलब 3/4 पार्ट कितना है, 7/8 है। तो आपको पूछा 5/7 बताओ, तो 7/8 ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 4/3 उल्टा हो जाएगा, और 5/7 निकालना है आपको। इसको गुना करो, 4 दूए 8, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 5 बटे कितना आ गया, 6 आ गया। ये आंसर हो गया, 5 बटे कितना आ गया, 6। चलिए नेक्स्ट पे, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 1500 में खरीदी, 12% लाभ पर बेचा, तो वस्तु का विक्रय मूल्य 112% निकाल दो दोस्तों। 0 से 0 तो 15, 15 एकम 15, 15 दूआ 30 हो गया, 8 1680, तो 1680 आंसर आ जाएगा। आप इसको 1500 प्लस 1500 का 12% निकाल के भी जोड़ सकते हो, दोनों बात सेम ही है दोस्तों। इसको कॉमन लगो तो यही चीज बनेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का पारी औसत, प्रति पारी औसत 52 है, 12 पारियों के बाद औसत 54 हो गया बढ़कर। यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए तो 11 पारी में 11th पारी में उसका कितने रन बनाए। दोस्तों 10 पारियों में इसका एवरेज कितना है, 52 है, ये एवरेज है। और 12 पारियों में एवरेज कितना हो गया, टोटल 54 हो गया। कितना एवरेज बढ़ा दोस्तों, आप बोलोगे सर 2 बढ़ा, कितना 2, किसके कारण है, टोटल एवरेज किसमें बढ़ा, पूरी 12 की 12 पारियों में, मतलब इसमें 10 पारी थी तो 10 का एवरेज 52 था। 2 पारी इसने 11वीं और 12वीं पारी इसने ऐसी खेली कि सभी पारियों को 2-2 रन और मिल गए, ज्यादा हो गए। इसका मतलब 12 दुआ देखो 52 इंटू 2 पारी खेली तो 52 इंटू 2 104 हो जाएगा, प्लस 52 12 इंटू 2 24 रन एक्स्ट्रा और बनाए थे इन्होंने, तो कितने रन हो गए, 152 104 और 128 हो गए टोटल। ओके, अब देखो 128 2 पारियों में बनाई है। आप क्या करो, इसमें से 12 रन 16 रन माइनस कर दो, कौन से, ये रे, क्योंकि आपको दिया हुआ है ना एक दूसरे से 16 रन अधिक है, तो 16 माइनस कर दो, जो अंतर है 112 आएगा। 112 को 56-56 बांट दिया, आधा आधा, एक पारी में एक्स्ट्रा कर दो, ठीक है। ये हो गया 56 और ये हो गया 72। आपको पूछा है कि 11वीं पारी में इसने कितने रन बनाए, तो 11वीं पारी कौन सी होगी, पिछली पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए, तो ये तो होगी 12th इनिंग्स, ये होगी 11th, तो कितने रन बनाए 56। ओके, ये हो गया दोस्तों इसका शॉर्टकट तरीके से। और इसका अगर बेसिक करोगे तो क्या करोगे, इसका टोटल बना लो 520 हो जाएगा, 12 को इससे गुणा करो, 12 5 60, 12 चौके 48, तो कितना हो गया 648। यहाँ से कितने रन बढ़ गए, 128 आएगा। अब 128 में आपको 16 माइनस करो, कितना आएगा 112, फिर इनको आधे आधे करो, है ना, वैसे कर सकते हो आप। या फिर आप a प्लस बी टोटल आया है 128 और a माइनस बी दिया हुआ है आपको कितना दोस्तों 16, यहां से सोल्व कर सकते हो, सेम ही चीज आएगी। चलिए नेक्स्ट पे, इस एवरेज का पूरी आपको बताया हुआ है कि पूरी क्लास मैंने करवा रखी है, वहां जाके आप सवाल करिए, आपके एग्जाम में सवाल ऑटोमेटिक बन जाएंगे दोस्तों, सारे के सारे तरीके मैंने अच्छे से करवा रखे हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों के एक स्कोर को इस प्रकार लिखा जाता है कि स्कोर के विचलन का गुणांक 16 और माध्य 25 है, तो प्रसरण ज्ञात कीजिए। दोस्तों प्रसरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेरिएंस, है ना, वेरिएंस। आपको वेरिएंस है तो वेरिएंस को क्या लिखते हैं, ये होता है दोस्तों एस डी का होल स्क्वायर। इसका आप हिंदी में लिखोगे, इसको लिख लेना मानक विचलन का होल स्क्वायर। इसको मानक विचलन याद रखने की बजाय स्टैंडर्ड डेविएशन याद रखा करो, ठीक है, मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन तो है नहीं, तो आपके पास क्या है, आपके पास तो विचलन स्कोर का विचलन का गुणांक है 16 और माध्य 25 है। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है दोस्तों वेरिएंस कोफिशिएंट, क्या कोफिशिएंट, इसने लिखा है ना विचलन का गुणांक, तो विचलन का गुणांक इसको हिंदी में लिख लेना विचलन का गुणांक, ये लिखा मैंने विचलन का गुणांक, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या, एस डी डिवाइड बाई एम, इसको मीन लिख लेना, इंटू में 100। अब देखो इसको मैंने इंग्लिश में क्यों लिखा, आपको याद करवाने के लिए, कैसे, वेरिएंस कोफिशिएंट गुणांक किसके बराबर को होगा, एस डी एम, ऐसे याद रखो, एस डी एम गुणा में 100। ओके, याद हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, यहां से इसका कोफिशिएंट 16 दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करना है, मीन कितना दिया हुआ है 25 है,
गुणा में 100, इसको काटा कितना आया 4, इसको 4 से इसको काटोगे 4, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अब देखो एस डी यहाँ रखो, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 आंसर आ जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट पे, ये फॉर्मूले लिख लेना दोस्तों ताकि एग्जाम में आपको अच्छे से याद रहे। चारों छात्रों के पी और सी के औसत अंक बताओ। पी और सी है, इनका ऐड करो, 7 और 5 12 और 6 18 9 27, तो 275 हो गया। और 9 और 8 17 और 2 19, 19 और 8 27, 270 हो गया। तो 7 ये 4 ये 5, तो 545 हो गए टोटल। आपको एवरेज पूछा है, देखो 4 इसमें है और 4 इसमें है, तो टोटल हो गए 8, तो 8 का डिवाइड करो इसमें, 8 6 48, 6 8 8 64, तो 68 पॉइंट समथिंग आएगा। आगे और कर लो, 64 4, तो कितने पे जाएगा, सॉरी 8 6 48, 6 8 8 64, एक बचा है, ये 10 है ना, तो 8 एकम 8, तो एक बार हो जाएगा, तो 68 पॉइंट है, एक आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, एक बैग में लाल गेंदों के साथ हरे रंग, तो रेड है और क्या है ग्रीन है। 4 रेशो कितना है दोस्तों 9 है। यदि बैग में 6 हरे रंग के बॉल को मिला दिया, तो आपने किसको मिलाया है, हरे को मिलाया है। आपने इसको मिलाया है क्या, नहीं मिलाया, इनका रेशो 1:3 हो जाता है। आप नहीं मिलाया तो इसको तो इक्वल करो ना, ये 4 इसको भी 4 बनाओ, तो इसको 4 से गुणा कर दो, 4 3 ये 12 हो जाएगा। अब देखो ये तो सेम है, इसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। 9 से कितना बढ़ा 3, लेकिन ये बोल रहा है 6 गेंद मिलाई, मैंने तो 6 बढ़ाई है, एक की वैल्यू 2। आपको क्या पूछा है, बैग में लाल गेंद कितनी है, तो लाल कितनी है, 4 पार्ट की वैल्यू निकाल दो, 4 दूनी 8, तो ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे, 30 आदमी एक काम को प्रतिदिन 8 घंटे काम करके, 30 मेन एक दिन 8 घंटे काम करके 16 दिनों तक काम समाप्त कर सकते हैं। यदि इसी कार्य के दुगुना, तो नीचे वर्क आता है ना दोस्तों, M1 D1 H1। अब देखो दोस्तों, आपको ये सवाल हल नहीं करना था, सवाल हल करके दिया हुआ है। इसने बोला है कि मैं इसमें सबसे पहले कौन सा प्रोसेस करूंगा, है ना। आप सबसे पहले लगाओगे फॉर्मूला, ये देखो M1 D1 H1 अपॉन W1, M2 D2 H2 अपॉन W2। इसके बाद क्या करोगे, इसमें वैल्यू पुट करोगे, ये है अभी 1 नंबर, फिर 2 नंबर ये आ गया, फिर M2 की वैल्यू आई है, इसको सोल्व करोगे, 3 नंबर आ गया, ये 4 नंबर आ गया, है ना। आंसर तो इसने निकाल दिया, 64 आया है। तो C आएगा पहले, फिर B आएगा, फिर कौन आएगा, A आएगा, तो C B A और D, ये आंसर हो गया। सवाल देखो सोल्व करके दिया हुआ है, लेकिन आपको पूछा है प्रोसेस कैसे लगाएंगे, कौन सी आएगी पहले, तो आपको ये पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया। चलिए नेक्स्ट पे, तो दोस्तों आज का पेपर आपका कंप्लीट होता है। आपने देखा होगा इसमें भी ठीक लेवल के सवाल थे, अच्छे सवाल थे जो आपने किए। मैंने 1-2 क्वेश्चन थे जो ठीक थे, जो ना होने वाले थे वो मैंने नहीं करवाए, ठीक है। वो आप नॉर्मली कर सकते हैं, डिवाइड करने वाले थे तो वो मैंने नहीं लिए। तो आज के लिए दोस्तों इतने रखते हैं, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ओके। और आपको जो बोला है मैंने, बुक जो आपने क्वेश्चन लिखी है उसका आपको स्क्रीनशॉट या जो भी फोटो लेके आपको ग्रुप में डालनी है, ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।